जय हिंद। वे प्रोटीन को लेकर मार्केट में बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत तरह की अफवाहें मार्केट में चल रही हैं कि आप वे प्रोटीन लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अफवाहें इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को अब इससे डर लगने लग गया है। और डर किस बात का? कि उनका लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, स्टोन हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि कैंसर होता है इससे, कुछ को लगता है कि इससे आपके टेस्टिकल्स खराब हो जाएंगे। तो अगर इतने तरह के मिथ्स हैं तो डर लगना तो बहुत ऑब्वियस है, और फिर तो आपको डरना भी चाहिए अगर इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर वे प्रोटीन बनता किससे है? और ऐसी वो किस चीज से बनता है कि आपको इस तरह के खतरे हो सकते हैं उस चीज से? तो मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन मिल्क का सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट। कैसे? मिल्क से सबसे पहले बनता है दही, और दही को जब आप फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उससे दो चीजें बनती हैं। पहली चीज बनती है चीज, और दूसरी चीज बनती है जो, तो वो है वे प्रोटीन। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर एक मिल्क के बाय प्रोडक्ट से, जो कि मिल्क तो आपके लिए सबसे हेल्दी आइटम है, तो उसके बाय प्रोडक्ट से आपका लीवर कैसे खराब हो सकता है, आपकी किडनी कैसे डैमेज हो सकती है? तो इस तरह की अफवाहें आखिर फैला कौन रहा है और ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपके सारे जो भी कंफ्यूजन्स हैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, और इसके लिए आप तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपके हर तरह के कंफ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दिस इज शिवा द्विवेदी साइनिंग इनटू योर फिटनेस जर्नी, एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अब यहाँ सबसे पहला कंफ्यूजन ये आता है कि प्रोटीन के टाइप कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन, दूसरा आइसोलेट वे प्रोटीन, तीसरा हाइड्रोलाइजेट वे प्रोटीन। अब ऐसा है कि ये तीन प्रोटीन है, और तीनों ही तरह के प्रोटीन को लेने के पीछे का एक पर्पस है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका पर्पस कुछ है और आप किसी और टाइप के प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या है और आप अपने पर्पस को पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है वो उतना प्योर वे प्रोटीन नहीं है। वो उसमें जो प्योर प्रोटीन की क्वांटिटी है वो सिर्फ 70 to 80% तक की उसमें प्योर प्रोटीन रहता है, और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो कार्ब और फैट रहता है। दूसरा जो है प्रोटीन है वो है आइसोलेट वे प्रोटीन। उसमें जो प्योरिटी है वो लगभग 80 to 90% ऑफ वो प्योर प्रोटीन रहता है, और जो थोड़ा सा 10% का जो मार्जिन है उसमें वो अगेन कार्ब्स एंड फैट्स वो भी अपने साथ उसके साथ में रहते हैं। अब इसकी मेन जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन से ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है और ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आइसोलेट वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो बहुत ही ईजिली आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपकी मसल्स में क्योंकि मसल्स ब्रेक डाउन होती है तो उनको प्रोटीन चाहिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मसल्स इसको एब्जॉर्ब कर पाती है। अभी तीसरा प्रोटीन कौन सा है? हाइड्रोलाइजेट वे प्रोटीन। तो ये अगेन आप आइसोलेट वे प्रोटीन को आगे अगेन आप प्रोसेस करेंगे तो जो एक फॉर्म बनता है प्रोटीन का उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइजेट वे प्रोटीन। अब ये आइसोलेट से भी ज्यादा प्योर फॉर्म है। इसको आप समझ सकते हैं कि अराउंड 100% वे प्रोटीन है, इसमें किसी भी तरह के कोई अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं ही होते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कंज्यूम कौन सा करना है? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो भी आपकी बॉडी है, तो वो उसका टाइप क्या है। टाइप इन द सेंस कि वो लैक्टोज टॉलरेंट है या लैक्टोज इंटॉलरेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, अगर आप ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं तो आपको कुछ एलर्जी होती है या नहीं होती है। तो अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं, और अगर आपको एलर्जी नहीं होती है तो आप लैक्टोज टॉलरेंट हैं। तो अगर आप लैक्टोज टॉलरेंट हैं तो बेहतर है कि आप
कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन में ही रहें, बिकॉज वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। अराउंड 2000 में वो 1 kg वे प्रोटीन आपको मिल जाएगा। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो फिर आप प्रिफर करें आइसोलेट वे प्रोटीन, क्योंकि उसमें लैक्टोज की क्वांटिटी और कम हो जाती है, तो वो आपकी हेल्थ को सपोर्ट करेगा, आपकी इंटॉलरेंसी को, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फिर थर्ड टाइप जो है हाइड्रोलाइजेट, उसे कब कंज्यूम करना है? अब अगर आपकी ड्रीम है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई डिफाइंड मसल्स चाहिए, मसल्स की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, उसका साइज बड़ा चाहिए, तो फिर आप हाइड्रोलाइजेट लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इसका एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होता है, ये डाइजेस्ट और इजी होता है। तो आप बहुत ही कम, बेसिकली जो एथलीट्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं स्टेज में, तो वो इस तरह के प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं, जिससे उनके बॉडी में जो फैट का परसेंटेज है वो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में रहता है, और हाइड्रोलाइसेट में जो फैट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसलिए वो इसे रिकमेंड करते हैं। अब आपको कौन सा प्रोटीन परचेज करना है, आई थिंक ये मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। बट इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जैसे कि क्या वे प्रोटीन लेना इतना इम्पोर्टेंट, क्या हम जो खाना खा रहे हैं उसी से हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते? तो आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं गाइस। मैं किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स के फेवर में नहीं रहता हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि सप्लीमेंट्स हार्मफुल है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप वो सप्लीमेंट परचेज करना चाहते हैं या आप नेचुरल फूड जो है उसको खा करके अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आप नेचुरल फूड में क्या कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आप जो आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एग। अगर आप सिर्फ वाइट एग कंज्यूम करते हैं तो वाइट एग में जिस तरह की जो प्रोटीन की क्वालिटी रहती है, जो उसकी प्योरिटी रहती है, वो आइसोलेट वे प्रोटीन जैसी उसकी क्वालिटी रहती है। तो अगर आप डायरेक्ट वे प्रोटीन नहीं लेना चाहते हैं तो आप एग वाइट कंज्यूम कर सकते हैं। उससे आपको ये एग वाइट जो है तो ये थोड़ा सा आपको चीप भी पड़ेगा एज कंपेयर टू वे प्रोटीन, आपको बजट फ्रेंडली भी लगेगा, प्लस ये एक नेचुरल फॉर्म भी है फूड का, तो उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। आगे अगर मैं इसको और आगे बढ़ा करके आपको लेकर के जाऊं, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको इसके पहले बताया है कि वे प्रोटीन 3 तरह के हैं, तो वो मैंने आपको बताया है मिल्क से जो वे प्रोटीन्स बनते हैं उनके हायरार्की के बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी और चीज से प्रोटीन बनाएंगे, जैसे पीस प्रोटीन बनता है, प्लांट प्रोटीन बनता है, या राइस प्रोटीन बनता है, एग प्रोटीन बनता है, तो उसका मतलब बदल जाएगा। नहीं, जो मैंने आपको बताया है कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइजेट, ये तीनों का मतलब सेम रहेगा, चाहे आप कोई से भी चीज से बना हुआ प्रोटीन ले। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप एग प्रोटीन परचेज करना चाहते हैं तो वो ऐसे मिलेगा आपको, एग कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, एग आइसोलेट प्रोटीन, एग हाइड्रोलाइजेट प्रोटीन। ठीक इसी तरह अगर आप प्लांट प्रोटीन लेते हैं तो प्लांट कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, प्लांट आइसोलेट प्रोटीन, प्लांट हाइड्रोलाइजेट प्रोटीन। तो जो मैंने आपको हायरार्की बताई है वो कॉमन है सभी तरह के प्रोटीन्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मिल्क के लिए ही है, नहीं, अगर आप किसी भी चीज से बना हुआ प्रोटीन परचेज करते हैं उन सभी में ये चीज कॉमन रहेगी। सो गाइस, आई होप मैंने आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर कर दिए हैं। इसके साथ अब आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आप जो भी वे प्रोटीन आप परचेज करना चाहते हैं तो आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ उसको परचेज कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना बजट देखिए और आपको किस तरह का प्रोटीन लेना है वो डिसाइड कीजिए और उसको इजीली कंज्यूम कीजिए। ना ही ये हार्मफुल है, ना ही इससे किसी और तरह की प्रॉब्लम्स है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवा द्विवेदी साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस जर्नी।